त्योहार हो, पार्टी हो, इवनिंग स्नैक्स की बात हो या फिर घर में आने जाने वाले मेहमानों के आगे कुछ परोसने की बात हो कि स्नैक्स में या फिर चाय के साथ क्या परोसा जाए, तो उस समय पकोड़े, समोसे ये खास करके सबसे ज़्यादा चुनिंदा और पसंद की जाने वाली चीज़ें हैं। अब जैसा कि होली पास ही आ रही है, तो फिर उसमें मिलने जुलने वाले लोग भी आते हैं, तो उनके लिए भी सोचा जाता है कि क्या बनाएं क्या नहीं। तो चलिए आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं हलवाई से भी ज़्यादा, बाजार से भी कहीं ज़्यादा सुपर टेस्टी खस्ता हलवाई स्टाइल समोसे, जो कि हलवाइयों के समोसों को भी फेल करने वाला है, ऐसा समोसा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे और उसके अंदर हम डालेंगे ये 2 कप मैदा है। ये 2 कप मैदा अगर ग्राम से नापें तो 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मैदा है। और इसमें हम डालेंगे ये थोड़ी सी अजवाइन। जब मैदा की चीज़ बने, नमक पारे, शक्कर पारे, मठलियाँ या फिर समोसे, तो हमेशा एक चीज़ निकल कर आती है, वो है अजवाइन। क्रश करके डाल दीजिए, 1 टीस्पून अजवाइन है। और नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, वैसे हम स्टफिंग में भी डालेंगे। ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक है। अब ये बता दें कि हम इसमें मोइन किस चीज़ का दें, ऑयल का या घी का या वनस्पति घी का। समोसे जो है थोड़े कड़क और खस्ता ही अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए हम रिफाइंड ही यूज़ करेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ पापड़ी शेयर की थी ना, बस वही। तो मैं भी यहाँ पर रिफाइंड ही डाल रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए रिफाइंड ही लीजिए। तो 250 ग्राम मैदा में हम चौथाई भाग हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछें तो मैं आपको बताता हूँ ना, ग्राम्स में नापे तो 60 ml आप कह सकते हैं। और अगर आप स्पून से नापें तो 4 से 4.5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, ये सही रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालने से क्या होगा कि आपके जो समोसे का ऊपर क्रस्ट है, जो आउटर लेयर है ना, वो थोड़ा उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, एक फफोले से पड़ जाते हैं छाले जैसे, वो आ जाएंगे। तो फिर समोसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनका ऊपर का क्रस्ट फिर टूट जाता है। आप आटा और मैदा मिक्स करके भी ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं मैदा के लिए बनाने लगा हूँ। आप दूसरा हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हथेली में रखते हुए ऐसे पाम से अच्छी तरह से इन्हें रब कीजिए। एक जैसा हो जाना चाहिए, यानी एक एक पार्टिकल, एक एक कण में अच्छी तरह से ये जो आपने फैट डाला है ये जज्ब हो जाना चाहिए। ये देखिए, बातों में हमने ये अच्छा डो लगाकर तैयार कर लिया और आप देख पा रहे हैं ये अपना शेप होल्ड करके रख पा रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे जब ये हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका डो परफेक्ट है, बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इससे ज़्यादा ऑयल या कुछ भी आप मत डालिए। तो डो लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम, एकदम से पानी नहीं डाल देंगे। पानी डालने का ये तरीका है, थोड़ा थोड़ा हाथों पर लेते जाइए या जैसे आप डालना चाहें, लेकिन चारों तरफ से थोड़ा स्प्रिंकल करते हुए। और एक इसका हमें सेमी सॉफ्ट नहीं, हार्ड डो तैयार करना है, यानी जैसे हम पूड़ियों के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही डो तैयार करेंगे। उससे थोड़ा सा सख्त ही लगा लीजिए, इतना सख्त मत कीजिए कि इसकी रोटी बेलते वक्त आपको दिक्कत आए, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़े, आपके हाथ दुख जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डो में अगर हमने अच्छा मोयन डाला है तो समोसे फटने या समोसे खुलने या सॉफ्ट होने का या सॉगी हो जाने का कोई कारण ही नहीं रह जाता, कोई वजह नहीं रह जाती। इसलिए परफेक्ट रेशियो मैंने आपको बताया है, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा, इससे कम आप मत कीजिए। थोड़ा सा 1-2 टीस्पून कम कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिए। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है। इसे हम किसी डैम्प क्लॉथ से सीले हुए, भीगे और निचोड़े हुए साफ कपड़े से कवर करके रख देंगे। तो डो को तो हमने सेट होने के लिए रख दिया, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन रख लिया है, इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में रखा है। और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा। स्टफिंग भूनते वक्त गैस फ्लेम लो ही रखिए। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ये क्रश्ड धनिया के बीज। ये है आधा टीस्पून सौंफ, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डालकर चला दीजिए। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे। गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखी है मैंने। और इसके साथ साथ इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चुटकी हींग, ज़रूर डालिए। समोसे में हल्दी नहीं जाती फ्रेंड्स, लेकिन मैं रसम के लिए डाल रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा दोष माना जाता है बिना हल्दी का, इसलिए मैंने सिर्फ 1 चुटकी डाली है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और ये 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, धनिया डालकर चला देंगे हम। और इसके साथ साथ डाल देंगे
आधा टीस्पून या स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर। ये रेगुलर लाल मिर्च मैं डाल रहा हूँ। हम इसमें डाल देंगे एक कसूरी मेथी, साथ ही भून जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस करती है समोसे में। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मटर। 4 से 5 टेबलस्पून मटर है, आप जितना डालना चाहें उतना डालिए। मैं भी सारे नहीं डाल रहा हूँ, इन्हें हल्का सा मैंने एक थोड़ा सा भाप में कुक कर लिया है। 5 से 6 आलू हैं, मीडियम साइज़ के, बॉईल करके छील लिया है। आलू डालने का तरीका फ्रेंड्स ये है कि इन्हें आप ले लीजिए और इस तरीके से मोटे चंक्स में तोड़िए। ये जो ग्रेट करके डालते हैं ना आलू, ग्रेट करके उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, बहुत ही मशी और बहुत ज़्यादा घुटे घुटे से आलू हो जाते हैं, बहुत लबलबा सा हो जाता है समोसा, अच्छे नहीं लगते। समोसे का जो पिट्ठी का टेक्सचर है बराबर का, वो इसी तरीके का होना चाहिए जैसे आप देख पा रहे हैं। आलू को सिंपल आप 2 से 3 सीटियाँ देकर छील लीजिए और उसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए रख दीजिए। लगभग 1 घंटा फ्रिज में मत रखिए, बाहरी रूम टेम्परेचर पर रखकर इन्हें ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इन्हें इस तरीके से क्रश कर लीजिए। तुरंत गर्मा गर्म आलू छीलकर कभी भी समोसे मत बनाइए। इसे चला देंगे एक बार हल्के हाथों। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा चटक अच्छा लगता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टैंगीनेस देने के लिए, वो है रॉ मैंगो पाउडर या फिर अमचूर पाउडर। 1 टीस्पून डाल दीजिए। 1 टीस्पून गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है फ्रेंड्स, हाथों का कुटा हुआ है, मैं थोड़ा कम ही डाल रहा हूँ। वैसे मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम, ये कह सकते हैं 3/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है। तो ये स्टफिंग हमारी भुन गई है और साथ साथ हम इसमें डाल देंगे बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट, जिसके बिना तो समोसों का असली टेस्ट निकल कर आ ही नहीं सकता। वो है ये 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। ज़रूर डाल दीजिए और इन्हें डालने के बाद इमीडिएटली गैस फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो ये स्टफिंग किसी बाउल में आप निकाल लीजिए, थोड़ी ठंडी हो जाए। ये सब स्टफिंग जो थी अब ठंडी हो गई है और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये 1 से 2 टेबलस्पून कैश्यू नट्स लिए हैं और इन्हें मैंने 1 में से 2 इस तरीके से कर लिया है। यानी एक साबुत काजू होता है ना, उसका मैंने 2 कर लिया है। और ये मैंने थोड़े से पनीर ले लिए हैं। तो ये पनीर लगभग 50 ग्राम या 75 ग्राम पनीर कह सकते हैं आप। अब क्योंकि होली के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ और आप डेली स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर, रेगुलर स्नैक्स के तौर पर अगर आप बनाना चाहें तो तब तो आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ओकेजन है, कोई त्यौहार है, मैंने स्टफिंग बनाई थी ना, उस वक्त मैं साथ पैन में डाल सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला। जब हम इसकी कैविटी में भरते स्टफिंग तो उस वक्त ये किसी में तो 2 चले जाते, किसी में 1 जाता और किसी में बिल्कुल ही नहीं जाता। तो इसलिए मैंने रख लिया है। अब हम जब एक समोसा बनाएंगे तो उसके अंदर हम साथ साथ जितनी ज़रूरत होगी उतना डाल देंगे। तो चलिए समोसे बना लेते हैं। तो इसका हमने ये लॉक बना लिया है और इसके हमें पेड़े तोड़ने हैं या फिर इसकी लोइयाँ छोटी छोटी तोड़नी है। इसे किसी रोलिंग पिन या चकले पर हम ऐसा कर सकते हैं। रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लीजिए, ये क्रैक्स वाली जगह है, इसे अपने पाम पर रखिए, नीचे की साइड, ऊपर से बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए ऊपर सूखा बना जाता है ना पापड़ी, वो पड़ने से बचाने के लिए हमें इसे कवर कर देना है और इससे हम बेलेंगे। समोसे के लिए हमेशा आप थोड़ा ओवल शेप में ही बेलिए, जैसे पूरी, पराठे या फिर आप चपाती बेलने के लिए आपको कहा जाता है ना कि इस साइड से, इन किनारियों से, एजेस से प्रेशर ज़्यादा डालिए, बीच में थोड़ी मोटी रखिए। वो नहीं करना है, इसकी इवन हमें एक पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरीके की हमें पट्टी बेलकर तैयार कर लेनी, लगभग ये 8 से 8.5 इंच की व्यास में हमें पूरी बेलकर तैयार। कैसे ऐसे नहीं करना, इसको इस तरीके से क्रॉस करना है। तो हम इसे काट लेते हैं, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जो नीचे वाला भाग था इसे हम ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे क्योंकि नीचे से मॉइस्ट है। इस तरीके से उंगलियों पर ऐसे रखेंगे, आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से। यहाँ हम पानी लगा देंगे एजेस पर। ये वाला भाग, इसमें अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ आपको रखना है और इस तरीके से ये वाला भाग ऐसे ले जाते हुए आपको थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा देना है, ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसे। इसे थोड़ा सा उंगली से प्रेशर देकर बंद करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से सील कीजिए, बिल्कुल भी समोसा हमारा खुलना नहीं चाहिए ऑयल में, ऐसे। तो ये कैविटी हमने बनाकर तैयार कर ली है। एक कोण बनानी है हमें इसकी। इसे एक बार हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का, इसे प्रेशर देकर, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो एक सिंगल लेयर है हमारी, लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि डबल होगी ना, तो ये कई बार सीखने में कच्चापन रह जाता है, तो फिर बाद में अच्छा नहीं लगता। तो इसे आप थोड़ा प्रेशर देकर हल्का सा दबा दीजिए। और स्टफिंग अगर पूछें तो ये 1 टेबल स्पून है, क्योंकि आप जानते हैं हीट फुल था। और इसके साथ साथ हमने जो काजू तैयार करके रखे ना, इसमें आप जितना डालना चाहें उतना डाल लीजिए। और साथ साथ इसमें 1-2 चंक्स हम डाल देंगे पनीर के।
ये जो हमने यहाँ से जॉइंट किया था, जोड़ा था, ये वाला इस तरीके से रखिए और ये जो प्लेन साइड है ये अपनी तरफ रखिए और इसे एक बार यहाँ पर एक प्लेट डाल दीजिए ऐसे। अब यहाँ से आप इसे चिपकाना शुरू कीजिए, जैसे हम गुजिया तैयार करते हैं ना हाथ से घोंटने वाली, ऐसे। ये देखिए, तो ये हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया। तो अच्छी तरह से इसे आप कोशिश कीजिए, आप पतला कर दीजिए। हो गया समोसा बनकर तैयार। इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। दूसरी वाली पट्टी के साथ भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। समोसे का हिसाब ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसे खड़ा करें तो खड़ा हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये लीजिए एक और समोसा। फ्रेंड्स, ये लीजिए सारे समोसे बनकर तैयार हैं और 250 ग्राम मैदा में मैंने ये 10 समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और आप एक समोसा, अगर आपके हलवाई का फ़र्क होता है कितने रुपीज़ का पर पीस मिलता है, 10 रुपये 15 रुपये, हो सकता है कहीं कहीं 20 भी हो, लेकिन जैसा भी हो ये इतना बेस्ट समोसा है। तो ये हमने 250 ग्राम मैदा में और 5 मीडियम साइज़ के आलूओं में, थोड़ी सी मटर में हमने इतने अच्छे समोसे बनाकर तैयार कर लिए और बहुत अच्छे साइज़ का समोसा बना है। तो ये 10 समोसे आप जानते हैं अगर 10 रुपये पीस भी रखें तो भी, और जिसमें कि पनीर और कैश्यू नट फीलिंग वाला तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, तो 15 रुपये में तो आपको कम से कम हम मान सकते हैं पूरा घर, आपके फैमिली मेम्बर्स अच्छी तरह से खाकर तृप्त हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने चढ़ा दिया गैस पर, इसे गर्म होने देंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे स्टार्टिंग में, और 1 से 2 मिनट में हमारा ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल का टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, इत्मीनान से तसल्ली से हमारे समोसे सीखेंगे, उतने ही खस्ता बनेंगे। तो हुण समोसियां नूं चुक के कढ़ाई में पा देवांगे। ओ सॉरी, तो ये हमारा तेल सही से गर्म हो गया फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। ये देखिए, ये हम डालें तो बहुत हल्के हल्के बबल्स आप नोटिस कर पा रहे हैं, इस तरीके के आने चाहिए। तो एक बार में आपके जितने समोसे इसमें आ जाएं उतने ही डालिए, बहुत ज़्यादा मत भरिए। मैं अभी यहाँ 4 समोसे डाल रहा हूँ। ये गैस फ्लेम मैंने सिम से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अंदर से देख पा रहे हैं ये बाहर निकल रहा है ना। अगर ऐसा कोई आपको दिखाई देता है तो आप इसे स्पून या किसी फोक से आराम से बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से डुबो दीजिए। एक बार का बैच या समोसा सीखने में हमें लगभग 7 से 8 या कई बार 10 मिनट भी लग जाते हैं। ये अपने गैस बर्नर पर भी डिपेंड करता है कि हमारा गैस स्टोव कैसा है। तो हम इन्हें हल्के हाथों से अभी ऐसे पलट देंगे और ये रखने पर भी सॉगी नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। जैसे अक्सर आपकी या बाकी हमारे व्यूअर्स या फ्रेंड्स की शिकायत रहती है ना कि वो अक्सर हमारे समोसे खस्ता नहीं बनते, या बनते भी हैं तो बस जब तक वो गर्म रहते हैं तब तक, उसके बाद फिर ठंडे होने के बाद वो बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं, सील जाते हैं, पसीज उठते हैं। तो वो सारी शिकायतें खत्म। आटा जब आप डो लगा रहे हैं हमेशा थोड़ा सख्त लगाइए, मोइन अच्छी क्वांटिटी में डालिए और उसे ढक कर रखिए। स्टफिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सूखी बनाइए। आलूओं को जब आपने बॉईल किया तो आलूओं को रूम टेम्परेचर पर कम से कम 2 से 3 घंटे ठंडा ज़रूर होने दीजिए। गर्मियाँ हैं, पंखे के नीचे रख सकते हैं, कभी भी समोसा आपका बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। बातों 1 से 1.5 मिनट और रुकेंगे हम और बस। तो ये ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम समोसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसे निकालिए, पहले सतह पर किनारे पर लाइए और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी समोसे ने ऑयल नहीं पिया है, बिल्कुल सूखा है। आपको मैं आवाज़ सुना देता हूँ इनकी, बिल्कुल खस्ता। तो ये समोसे हमने निकाल लिए एक बैच, और मैं आपको इनका क्रस्ट सुना देता हूँ। देखिए कितना अच्छा, ये देखिए। तैयार है, दूसरा बैच भी सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी के 6 समोसे भी हम डाल देते हैं और मेक श्योर कर लीजिए कि आपका ऑयल अगर ज़्यादा गर्म है, जैसे कि डालते ही बबल्स आने लगे हैं, तो हम गैस फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। 1 मिनट के लिए बंद करेंगे, टेम्परेचर तुरंत से गिर जाएगा। बहुत धीरे धीरे हमें सीखने देना है ना, इसलिए, अदरवाइज ये जल्दी से कलर ले लेंगे। और इस तरह से इकट्ठे सेकने का फ़ायदा ये होता है कि इमली जो है इनमें हीट डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है बहुत अच्छे से। ये समोसे भी हमारे सीख गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारे सारे समोसे। तो ये फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अगर दिल से और बिल्कुल सच्चाई आपको बताऊँ तो ये है कि जिस वक्त मैं शूट कर रहा था 6:07 थे और मैं अभी 8:40 पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे संध्या वंदन का और पूजा का, ठाकुर जी का हार श्रृंगार का, भोग आरती का समय हो रहा था। तो मैं ये सारा कर करा के उसके बाद में अब आया। और ये बिल्कुल ठंडे समोसे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे दावा किया था। बिल्कुल वही क्रस्ट मैं आपको सुना देता हूँ कि देखिए कितने अभी तक सख्त रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इतनी देर हलवाई का समोसा, ये देखिए, ये देखिए। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे पंजाबी स्टाइल, हलवाई से भी कहीं ज़्यादा सुपर टेस्टी, खस्ता, क्रंची, लाजवाब स्वादिष्ट से ये समोसे। तो आप इन समोसों को बनाइए, होली पर बनाइए, इवनिंग स्नैक्स में बनाइए, नाश्ते में बनाइए, कभी भी बनाइए, चाय के साथ बनाकर परोसिए। बहुत इंजॉय करेंगे। आपके घर के सभी फैमिली मेंबर्स, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये इसकी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, इसका खस्तापन दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना लाजवाब सा हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, आवाज़ सुन पा रहे हैं? ये देखिए कितना खस्ता समोसा हमारा। ये देखिए, खस्ता का हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इन खस्ता समोसों को टी टाइम स्नैक्स में परोस दीजिए, शाम की चाय में, या फिर जब आपका मन करे। और हाँ, होली हमारे नज़दीक है तो अपने मेहमानों को ये ज़रूर बनाइए या फिर अपनी फैमिली में बनाकर एंजॉय कीजिए। आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप ये समोसे बनाइए, खाइए और खाकर इनका स्वाद, इनका खस्तापन आपको कैसा लगा, आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको देखना अच्छा लगता है और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसा आपसे निवेदन है। मिलते हैं एक और होली स्पेशल रेसिपी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।